रहमान रहीम। ज़ाहिरीन और नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मकाम इब्राहीम पर। आप देखें मुख्तलिफ मकामात के हम ज़ियारत करते हुए जा रहे हैं। ज़ियारतों का आगाज़ हुआ है, शहर हिल्ला की ज़ियारतों का आगाज़ हो चुका है। ये तीसरी ज़ियारतगाह है जिस पर हम आए हुए हैं और इस मकाम को मकाम इब्राहीम कहा जाता है। हर एक जगह अपने आप में एक इतिहास, एक हिस्ट्री रखती है, वो कोई ना कोई पैगाम देती है। और खुदा देखिए आयतों को यूं ही बनाता है, कभी दुश्मन को निशानी बना देता है। फिरौन को कहा था ना, बड़ा खुदाई का दावा करते हो, क़यामत तक के लिए तुम्हें नमूना अमल बना दो, दुनिया देखे कि जो खुदाई का दावा करता है उसका हश्र क्या होता है। और एक और शख्स था कि जिसका नाम था नमरूद, उसको भी बड़ा गुरूर हुआ, मेरे पास बड़ी दौलत है, बड़ी ताकत है, बड़ा लश्कर है, मैं भी अल्लाह मियाँ हूँ। उसको भी गुरूर और घमंड हो गया। अल्लाह ने कहा तुम्हारा घमंड भी चकना चूर हो जाएगा। तो जनाब इब्राहीम नमरूद को मुसलसल समझा रहे हैं। नमरूद मानने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि नमरूद ने कहा कि भाई ये तो रुकने वाला है नहीं, डराया तो नहीं माना, धमकाया तो नहीं माना, ये तो अल्लाह के राह से हटने वाला नहीं है। और फिर जो होता वही करने की कोशिश की कि रास्ते से हटा दिया जाए। अब नमरूद ने प्लानिंग की कि रास्ते से हटाने के लिए कि पब्लिक खिलाफ ना हो जाए, तो पब्लिक को गुमराह किया और कहा ये जो इब्राहीम है कोई अच्छा आदमी थोड़ी है, ये आदमी ठीक नहीं है। का फिर का इसको जला दिया जाए, जलाओगे तो अच्छा हो जाएगा। लोग भोली भाली जनता, बेचारे भोले मुसलमान उस वक्त के नहीं समझ पाए कि क्या साजिश है। क्या करें, का आग जलाई जाए और तुम लोग जितनी ज्यादा लकड़ियां लेकर के आ जाएगा उतने ज्यादा सवाब मिलेगा। अब लोग लकड़ियां ला रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और यहीं पर लाने के बाद क्या गया आप देखें इस आग की उस कब जला, आज तक इतनी हिद्दत है, यहाँ पे कुछ सब्जा इस वक्त तक हुआ नहीं है, इतनी आग की हिद्दत जला दिया गया। और वो जो सामने आप तीन, अच्छा आग जाएगा कौन, ऊपर से परिंदा जाए तो झुलस के गिर जाए, कौन जाएगा जना इब्राहिम को। तो क्या हुआ कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मीनार है, ये टीला का टीला, ये मिंजनीक यहाँ पे बनाई गई थी। मिंजनीक वो आला होता को रख के फेंक दी। अच्छा वीडियो बननी जो यूट्यूब पे आती है, 50 मोबाइल ना निकाला करें भाई, सब बननी सब तक पहुंच रही है। क्या हुआ कि ये आला बना दिया गया ताकि इसके जरिए से फेंक दिया जाए। अब जब ये हो गया, तैयार हो गया, तो यहीं पर उसका नजदीकी कसर भी था नमरूद का, जहाँ पे उसकी बेटी खड़ी हुई है और वो खड़े हुए देख रही है। और उसने जनाब इब्राहीम के चेहरे के इत्मीनान को देखा, और चेहरे के इत्मीनान को देखने के बाद कहे तन्हा है लेकिन सच्चा नजर आता है, ये मेरा बाप और लाखों की भीड़ मुझे झूठी नजर आती है। और वो परेशान है कि क्या करूं इसको बचाने के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है वो क्या कर सकती है जब बादशाह के खिलाफ हो जाए, हुकूमत किसी के खिलाफ हो जाए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मिंजनी तैयार हो गई और इधर से फेंकने की तैयारी है, और रस्सी को ढील दी जा रही है। बादशाह ने कहा कि रस्सी को ढील देते जाओ, और एक मलून को खड़ा किया, जैसे ही एक खास पॉइंट आए रस्सी को काट देना ताकि जनाब इब्राहीम आग के हवाले हो जाए, जल के खाक हो जाएंगे, किस्सा तमाम हो जाएगा। अब ये प्लानिंग चल रही। उधर नमरूद की बेटी भी परेशान है, क्या करे, कसर के ऊपर खड़ी हुई है। रिवायतें बयान करती इधर जैसे फेंकने की तैयारी हुई, जनाब जिब्राइल परेशान हुए, अल्लाह से कहा परवरदिगार तेरा खलील जलने वाला है, तू देख रहा है। तो खुदा ने कहा चाहते क्या हो, कहा मैं चाहता हूँ कि मदद करूँ, बचाओ। रोका किसने। अब जनाब जिब्राइल चले जाने का बाद कहा जनाब इब्राहीम से कि हल्ला का हाजा, कोई हाजत है। जनाब इब्राहीम ने कहा हाजत तो है लेकिन तुमसे नहीं है, जिससे है वो खूब जानता है कि मेरी हाजत क्या है, मेरी तलब क्या है। जनाब इब्राहीम को पलटा दिया, वापस चले गए। अब इधर क्या कहते हैं, इशारा किया कि रस्सी को काट दिया जाए। उधर जो नमरूद की जो बेटी, उसने कहा मैं इसको बचा तो नहीं सकते लेकिन इसके साथ मर जरूर सकती हूँ, ताकि ये तो एक सच्चे आदमी के साथ मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दिया। उधर से वो कसर से कूदी है और इधर रस्सी को काटा गया। फौरन परवरदिगार ने हुक्म दिया कि ना इसको मरने दिया जाए, ना जनाब इब्राहीम को नुकसान होने पाए। उधर जनाब जिब्राइल ने उसको भी संभाला है, और इधर आग को गुलजार हो गया। परवरदिगार हुक्म दिया या नारो कूनी बरदम व सलामा, ये आग ठंडी हो जा लेकिन इतनी ज्यादा ठंडी ना हो जा कि जनाब इब्राहीम क्या कहते हैं ठंड के मारे कब कभी तारी हो जाए, बल्कि इतनी ठंडी होना ताकि सलामती के साथ इनको सुकून और इत्मीनान हो। आप देखिए बस में इतनी ठंडी थी, नींद आ रही थी, बहुत ज्यादा हो जाए लोग परेशान हो जाएंगे। यानी कोई भी चीज कमी ज्यादा हो जाए तो परेशानी हो जाती है। आग गुलजार हो गई और इस सुकून के साथ क्या आप देखें कोई नुकसान जनाब इब्राहीम को नहीं पहुंचा। दुनिया ने देख के समझ लिया। उधर नमरूद की बेटी गिरी, उसको संभाला। दुनिया ने देख के समझा कि ये बातिल पर है, ये नाहक है, ये तन्हा सच्चा है कि जिसके साथ खुदा खड़ा होगा। तो आप देखिए गोया पैगाम कि आप तन्हा भी हो, अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो आपको हटना नहीं है, डरना नहीं है। आप तन्हा साबित कदम रहिए, परवरदिगार आपके साथ है, और खुदा जिसके साथ हो जाए उसे किसी गैर की जरूरत नहीं होती। तो ये मकाम। और दूसरा जो आप देख रहे हैं गुलमत साहब, यहाँ पे जब आप जाएंगे सीने से नीचे तो एक छोटी सी जगह है, ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, तकलीफ से लोग
درمیان ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس کے بیچ میں سوراخ بنا ہوا ہے، جہاں سے آپ چشمہ جاری ہوا ہے۔ تو آپ اس مقام کی زیارت کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور انشاءاللہ پھر وہاں جائیں گے کہ جہاں پر مولا کائنات نے اشارے سے سورج کو